एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे टीसीएस के द्वारा 2018 से लेकर 2022 तक पूछे गए ऑफिशियल प्रश्न, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं लोक नृत्य, उत्सव और त्यौहार को। यहाँ से अगर आप लोगों ने वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक अगर देख लिया तो आपका यहाँ से 1 से 2 नंबर आपके एनटीपीसी मेंस के लिए सिक्योर हो जाएगा, चाहे वो एनटीपीसी के लिए हो या ग्रुप टी के लिए हो, दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सीधी। तो चलिए हम लोग देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए हम लोग सवाल की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में बांग्ला त्यौहार मनाया जाता है? याद रखिएगा, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में बांग्ला त्यौहार मनाया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है मेघालय राज्य। याद रखिएगा आप लोग, भारत राज्य के बांग्ला त्यौहार जो है मेघालय राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, किस त्यौहार के अगले दिन को माघी भी कहा जाता है? किस त्यौहार के अगले दिन को माघी भी कहा जाता है? तो ये लोहड़ी होता है, जो कि फसल के कटाई के अवसर पर मनाया जाता है, लोहड़ी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती है? निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सूबा। सूबा एक ऐसा नृत्य है जिसमें महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती है। नुकाखाई डैश में एक वार्षिक फसल उत्सव है जिसे मौसम के नए चावल का स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। नुकाखाई जो है उड़ीसा राज्य का एक वार्षिक फसल उत्सव है जिसे मौसम के नए चावल के स्वागत करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिकरू हिंडोगवा नाव रेस फेस्टिवल, जिसे नाव रेस फेस्टिवल के रूप में भी जाना जाता है, किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा, मणिपुर से है। हिकरू हिंडोगवा या नाव रेस फेस्टिवल किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा, मणिपुर। हिकरू हिंडोगवा, ये नाम से ही स्पष्ट है कि ये मणिपुर राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, डैश त्यौहार तेलंगाना राज्य से संबंधित है? डैश त्यौहार जो है तेलंगाना राज्य से संबंधित है। तो याद रखिएगा, बोनालू और बथुकुम्बा दोनों जो त्यौहार है वो तेलंगाना राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, सांग नृत्य डैश रूप में की सच्ची संस्कृति को प्रतिनिधित्व करता है? सांग नृत्य जो है किस राज्य की सच्ची संस्कृति को प्रतिनिधित्व करता है? तो यह है हरियाणा राज्य का। नेक्स्ट प्रश्न है, करघा किस राज्य का सबसे पुराना और व्यापक स्तर पर मनाया जाने वाला उत्सव है? करघा किस राज्य का सबसे पुराना और व्यापक स्तर पर मनाया जाने वाला उत्सव है? तो यह है कर्नाटक राज्य का। नेक्स्ट प्रश्न है, वेडिगाओ नृत्य भारत के किस राज्य की पारंपरिक नृत्य शैली है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दमन और दीव। वेडिगाओ नृत्य जो है भारत के दमन और दीव की पारंपरिक नृत्य शैली है। मोंग उत्सव किस भारतीय राज्य की फसल कटाई के उत्सव पर मनाया जाता है? मोंग तो ये मनाया जाता है नागालैंड में।
नागालैंड में मोंगमो उत्सव जो है भारतीय राज्य की फसल कटाई के उत्सव पर मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सुआ नाच किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? सुआ राज्य किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है? यह है छत्तीसगढ़ का। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को उसके उद्गम राज्य से सही मिलान नहीं है? तमिलनाडु भरतनाट्यम, ये बिल्कुल सही है। केरल कथकली, ये भी सही है। केरल का कुचिपुड़ी नहीं है, ये आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी होता है। असम का, असम से सत्रिया, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार इसमें पूछा गया है कौन सा मिलान सही नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा सी। आइए कुछ नृत्य और उसके उत्सव के देख लेते हैं। भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु राज्य का है। कथक जो है उत्तर प्रदेश से है। कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। सहस्त्रिया असम, मणिपुरी मणिपुर, ओडिसी ओडिशा से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, लूर नृत्य किस राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है? लूर नृत्य जो है डैश राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य है। तो लूर नृत्य जो है हरियाणा राज्य का एक लोक नृत्य है। आप लोग इस वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए, हो सके तो वीडियो पॉज करके इसको एक जगह लिख कर इसे याद कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस त्यौहार में आग पर चलने का रिवाज है जिसका आरंभ तमिलनाडु में हुआ है? निम्नलिखित में से किस त्यौहार में आग पर चलने का रिवाज है जिसकी आरंभ जो है तमिलनाडु में हुआ है? तो याद रखिएगा थिमिथी। थिमिथी जो है एक ऐसा उत्सव है जिसमें आग पर चलने का रिवाज है और यह आरंभ जो है तमिलनाडु राज्य से हुआ है। अगला प्रश्न है, सोलंग मूलतः किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? सोलंग जो है मुख्यतः किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश का। नेक्स्ट प्रश्न है, जोनबिल मेला जो है किस आकर्षक अद्वितीय त्योहारों में से एक है? तो जोनबिल मेला जो है असम का सबसे आकर्षक अद्वितीय त्योहार में से एक है। निम्नलिखित में से किस धर्म में गोचक समारोह मनाया जाता है? याद रखिएगा ये 9 तारीख के इवनिंग शिफ्ट में ये प्रश्न आया हुआ है। मेंस में ये 9 तारीख को, अभी जो 9 मई को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके मेंस के सेकेंड शिफ्ट में ये प्रश्न भी आया हुआ है। निम्नलिखित में से किस धर्म में गोचक समारोह मनाया जाता है? तो वह है बौद्ध धर्म। ओणम केरल में मनाया जाने वाला डैश दिन का फसल उत्सव है। तो याद रखिएगा ओणम जो केरल में मनाया जाता है वो 10 दिन का फसल का उत्सव होता है। देखनी जो है डैश में एक लोकप्रिय कला रूप है। देखनी जो है डैश में एक लोकप्रिय कला रूप है। तो याद रखिएगा देखनी जो होता है गोवा में एक लोकप्रिय कला रूप है। इसके बाद हम बुक और ऑथर पे भी हम एक वीडियो बनाएंगे। लोकगीत सोहर आमतौर पर डैश के दौरान गाया जाता है। लोकगीत सोहर जो है आमतौर पर प्रसव के दौरान गाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाली यात्रा नामक त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्यों में मनाया जाता है? बाली यात्रा नामक त्यौहार जो है उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस समुदाय के नववर्ष महोत्सव को पटेटी के नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखिएगा पारसी जो समुदाय के जो है नववर्ष महोत्सव पटेटी के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन से उत्सव के साथ बुलबुल की लड़ाई
परंपरागत रूप से संबंधित है? तो याद रखिएगा भोगाली बिहू। भोगाली बिहू जो है उत्सव जो है बुलबुल की लड़ाई का परंपरागत रूप से संबंधित है। ये असम राज्य में मनाया जाता है। नृत्य और उनके राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही है? पूछा है सही है। तो यक्षगान कर्नाटक बिल्कुल सही है। सतरिया मणिपुर ये बिल्कुल गलत है। करड़ी पाट्टू कर्नाटक ये भी बिल्कुल गलत है। गोमीरा उत्तर प्रदेश ये भी गलत है। यक्षगान जो है कर्नाटक राज्य से संबंधित नृत्य है। नृत्य शैली और उससे संबंधित राज्य का सही युग्म का चयन करें। नृत्य शैली और उससे संबंधित राज्य का सही युग्म का चयन करें। पठयनी केरल राज्य से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। कालबेलिया जो है राजस्थान से है। नेक्स्ट प्रश्न है किनकी याद में गुजरात का माधवपुर मेला मनाया जाता है? किनकी याद में गुजरात का माधवपुर मेला जो है मनाया जाता है? तो ये है भगवान कृष्ण और रुक्मिणी की याद में गुजरात का माधवपुर मेला मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है पोंगल त्यौहार जो है पोंगल त्यौहार में 4 दिनों तक मनाया जाता है। पोंगल का चौथा दिन क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा पोंगल का जो चौथा दिन हो वो कानून पोंगल कहलाता है। पहले दिन को भोगी पोंगल कहते हैं, दूसरे दिन को सूर्य या भाई पोंगल कहते हैं और तीसरे दिन को मट्टू पोंगल कहते हैं। याद रखिएगा पोंगल जो त्यौहार है 4 दिनों तक मनाया जाता है और चौथे दिन को क्या कहा जाता है? तो कानून पोंगल कहा जाता है। पहले दिन को भोगी पोंगल, दूसरे दिन को सूर्य या थाई पोंगल और तीसरे दिन को भट्टू पोंगल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 11 दिनों तक चलने वाले प्रसिद्ध धनु यात्रा जो विश्व का सबसे बड़ा खुला रंगमंच माना जाता है किस राज्य में मनाया जाता है? 11 दिनों तक चलने वाला प्रसिद्ध धनु यात्रा जो विश्व का सबसे बड़ा खुला रंगमंच माना जाता है किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा ये उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है पारंपरिक नृत्य शैलियों में भवाई और कालबेलिया की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुई है? इसकी पहले हम चर्चा कर चुके हैं। पारंपरिक नृत्य शैली में भवाई और कालबेलिया, याद रखिएगा एक भवाई होता और कालबेलिया की उत्पत्ति है किस भारतीय राज्य में हुई थी? तो यह है राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न है जावरा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है उसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? जावरा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है उसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? यह है मध्य प्रदेश राज्य में। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है? याद रखिएगा यहाँ पूछा गया है कौन सा नहीं है। धूमल, हाफिजा और राउफ ये सभी जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है, जबकि डांगी जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य नहीं है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा सी डांगी। नेक्स्ट प्रश्न है नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव किस देवता को समर्पित है? नाट्यांजलि नृत्य जो है किस देवता को समर्पित है? तो ये है भगवान शिव जो है नाट्य का रूप धर के नृत्य जो करते थे उसे नाट्यांजलि नृत्य महोत्सव जो है भगवान शिव को समर्पित है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक कला युग्म सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का जो है लोक कला युग्म सही नहीं है? तंजौर कला राजस्थान का है, ये बिल्कुल सही है। मधुबनी चित्रकला बिहार का है, ये भी बिल्कुल सही है। पट्टी चित्रकला उड़ीसा से है, ये भी बिल्कुल सही है। कालमेजुथु तमिलनाडु से है, ये बिल्कुल गलत है। इसमें से पूछा गया है कौन सा युग्म संबंधित नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 4। कालमेजुथु
तमिलनाडु से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस त्योहार के दौरान खासी आदिवासी लोगों द्वारा नोगक्रेम नृत्य किया जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वांगला। किस त्योहार के दौरान खासी आदिवासी लोगों द्वारा नोगक्रेम नृत्य किया जाता है? वांगला। इस प्रश्न को पहले भी हम लोग देख चुके हैं। प्राचीन पंजाब के लोकगीतों से उत्पन्न डैश में अक्सर एक प्रेमी की व्यवस्था को दर्शाया जाता है। प्राचीन पंजाब के लोकगीतों के से उत्सव टप्पा, याद रखिएगा, टप्पा में अक्सर एक प्रेमी व्यवस्था को दर्शाया जाता है, जो कि प्राचीन पंजाब के लोकगीतों में उसे एक प्रेमी के रूप में दर्शाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा संगीत उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो याद रखिएगा टप्पा। ये अभी जस्ट हम लोग इसकी चर्चा किए हैं कि टप्पा जो है गुजरात का एक प्रेमी के रूप में जो गाया जाता है उससे संबंधित है, उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है। जबकि बिरहा, रसिया, कजरी ये सभी जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इसमें पूछा गया कौन सा संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती है? सुब्बा। ये प्रश्न भी रिपीट हो चुका है। किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती है? तो सुब्बा। निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक खेल राज की युग्म सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक खेल राज का युग्म सही नहीं है? थांगता, मणिपुर, ये बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। सिलंबम, मध्य प्रदेश, ये सिलंबम मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित नहीं है। जबकि गाटका पंजाब से है, मुकना मणिपुर से है, लेकिन सिलंबम मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित नहीं है। इसमें पूछा गया था कौन सा युग्म सही नहीं है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सिलंबम मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित नहीं है। भारत के किस राज्य में बतुकम्बा उत्सव मनाया जाता है? भारत के किस राज्य में बतुकम्बा उत्सव मनाया जाता है? तो याद रखिएगा तेलंगाना राज्य से। भारत के तेलंगाना राज्य से बतुकम्बा उत्सव मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज त्योहार युग्म सही नहीं है? दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल, ये बिल्कुल सही है। छठ पूजा बिहार से है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र से है। बैसाखी उत्तर प्रदेश, ये बिल्कुल गलत है। बैसाखी जो है उत्तर प्रदेश से नहीं, पंजाब में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप से मेल खाता है? कथक, केरल, ये बिल्कुल गलत है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है। कथकली उत्तर प्रदेश से है, बिल्कुल गलत है। कथकली जो है केरल से है और कथक जो है उत्तर प्रदेश से है। भारतनाट्यम तमिलनाडु, ये बिल्कुल सही है। निम्न में से, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा त्योहार भारत में फसल कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो इसकी चर्चा भी पहले कर चुके हैं, लोहरी है। लावनी जो है किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा महाराष्ट्र राज्य का है। लावनी जो है लोक नृत्य जो है महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भूता गीत निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? भूता गीत निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो यह है केरल राज्य से संबंधित। निम्नलिखित में से हरियाणा की पारंपरिक नाट्यशाला का एक रूप कौन सा है? निम्नलिखित में से हरियाणा का पारंपरिक नाट्यशाला का एक रूप कौन सा है? तो याद रखिएगा सोग है, सोग। निम्नलिखित में से कौन सा कठपुतली नृत्य उड़ीसा में किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा कठपुतली नृत्य जो है उड़ीसा में किया जाता है? तो याद रखिएगा कुंडेई। कुंडेई जो है
कठपुतली नृत्य जो है उड़ीसा में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हम्पी नृत्य उत्सव मनाया जाता है? तो हम्पी उत्सव नृत्य जो है कर्नाटक राज्य से संबंधित है और यह कर्नाटक में मनाया जाता है। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में वास्टिल दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा पुडुचेरी। भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में वास्टिल दिवस मनाया जाता है? तो याद रखिएगा पुडुचेरी में। लोकगीत कजरी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा ये उत्तर प्रदेश राज्य से कजरी संबंधित है। यह एक लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से जम्मू और कश्मीर का पारंपरिक नाट्यशाला कौन सी है? निम्नलिखित में से कौन सा जम्मू और कश्मीर का पारंपरिक नाट्यशाला कौन सी है? तो याद रखिएगा भांड पाथेर। निम्नलिखित में से किस राज्य में उगादी त्यौहार का महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो याद रखिएगा कर्नाटक। उगादी त्यौहार जो है कर्नाटक में महत्वपूर्ण समझा जाता है। भारत के किस राज्य में माओत्सु उत्सव मनाया जाता है? नागालैंड में। भारत के किस राज्य में माओत्सु उत्सव मनाया जाता है? तो वह है नागालैंड राज्य में। निम्नलिखित में से किस युग्म का सही मिलान नहीं है? किस युग्म का सही मिलान नहीं? मोहिनी अट्टम ओडिशा, ये बिल्कुल गलत है। मोहिनी अट्टम जो है यक्षगान कर्नाटक सही है, गरबा गुजरात भी सही है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश भी सही है और मोहिनी अट्टम है ये तमिलनाडु में होता है। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार है जो उड़ीसा में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा बाली तृतीया जो है। हॉर्नबिल जो है नागालैंड में मनाया जाता है। पूछा है कौन सा त्यौहार उड़ीसा में मनाया जाता है? तो बाली तृतीया। आज के सेट का आखिरी सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जो है गोवा का लोक नृत्य है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा फुगड़ी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि इनका लाभ वो भी उठा सके। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद।